परसों हमने सर्वनाम के बारे में जानकारी लिया। आज हम क्या करेंगे, विशेषण, जो एडजेक्टिव कहते हैं, हम विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। तो विशेषण क्या होता है ये? विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं विशेषण? इसका अर्थ क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, स्पेशलिटी बोलते हैं हम, एडजेक्टिव बोलते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता जो बता रही है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो उसकी परिभाषा लिखूंगी मैं बोर्ड पर। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है विशेषण की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो किसे कहते हैं विशेषण? मैं आपको एक क्या कर रही हूँ, उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ। देखिए, कमला सुंदर लड़की है। कमला सुंदर लड़की है। अब देखिए दूसरा, आकाश चालाक है। आकाश चालाक है। हाँ, देखिए यहाँ पर कमला और आकाश दोनों क्या है, ये संज्ञा से संबंधित शब्द है। तो यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब देखिए, कमला और आकाश क्या है? संज्ञा के शब्द हैं। तो देखिए किसके बारे में वो विशेषता बता रही है? संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बता रही है। तो संज्ञा की विशेषता क्या है? सुंदर। यह इस वाक्य से हमें यह पता चल रहा है कि कमला सुंदर लड़की है। तो लड़की है वो, लेकिन कैसी लड़की है वो? सुंदर है वो। कमला क्या है? सुंदर लड़की है। ये क्या है? विशेषण शब्द है ये। क्या है ये? विशेषण शब्द है ये। अभी देखिए, आकाश चालाक है। आकाश एक लड़का है, लेकिन क्या है? किसके बारे में बता रही है वो? आकाश के बारे में बता रही है। आकाश का जो विशेषता है, उसके विशेषता के बारे में बता रही है। तो देखिए, आकाश कौन सा, कैसा लड़का है? चालाक। ये क्या है? विशेषण से संबंधित शब्द है। समझ में आ गया? तब इसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अभी देखिए, ये हो गया। अभी आपको मैं ये समझाऊंगी। अभी आप सब लोगों ने लिख लिया? अगर लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में लिख सकते हो। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, कमला सुंदर लड़की है। सुंदर क्या है? विशेषण से संबंधित शब्द है। आकाश चालाक है। तो आकाश क्या है? चालाक। उसकी चालाकी के बारे में विशेषता प्रकट कर रहा है। अलग विशेषण शब्द है। तो यहाँ पे देखिए,
आपको इसमें जो विशेषण वाले शब्द हम उदाहरण के द्वारा सिखा आपको बताते हैं, उसमें विशेष कौन सा है और विशेषण कौन सा है, ये आपको मैं बताती हूँ। तो विशेष का मतलब क्या है? विशेष की परिभाषा देखिए, विशेषण शब्द की संज्ञा या विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे विशेष कहलाते हैं। तो विशेष कौन सा है इसमें? देखिए यहाँ पर विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष कहते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीता अच्छी लेखिका है। नीता अच्छी लेखिका है। हाँ देखिए यहाँ पर नीता क्या है? यहाँ पर नीता और लेखिका क्या है? विशेष है वो। हाँ, अच्छी क्या है? विशेषण। अच्छी क्या है यहाँ पर? विशेषण शब्द है ये। लेखिका ये क्या है? विशेष है, क्योंकि लेखिका के बारे में, लेखिका अच्छी लेखिका है वो बता रहे हैं, तो ये क्या है? विशेष है। इसके बारे में विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो नेता और लेखिका दोनों विशेष हैं यहाँ पर। अभी देखिए दूसरा, जो होशियारी है वो अच्छेपन है उसको प्रकट कर रहा है। ये कौन सा शब्द है? ये मेधावी एक विशेषण शब्द है। ये क्या है? विशेषण शब्द है। छात्र क्या है? ये छात्र विशेष है। ये छात्र क्या है? विशेष है। तो लेकिन मेधावी छात्र है। विशेषण कौन सा है? मेधावी विशेष छात्र। तो समझ में आ गया बच्चों? विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं? ये विशेषण शब्द है। अच्छा, इसके अच्छाई के बारे में प्रकट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। नीता अच्छी लेखिका है। अच्छी क्या है? विशेषण है। लेखिका विशेष है। निखिल मेधावी छात्र है। मेधावी क्या है? ये विशेषण शब्द है। छात्र विशेष शब्द है। तो बच्चों अभी मैं क्या करूंगी, आपको जो विशेषण के भेद है, विशेषण में भी जैसे संज्ञा के भेद हैं, सर्वनाम के भेद हैं, वैसे ही क्या है? विशेषण के भी भेद हैं। तो इस भेदों को मैं क्या करूंगी, आपसे दिखाऊंगी।
विशेषण के भेद, देखिए विशेषण में 4 भेद है, 4 क्या है प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा कौन सा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण, देखिए विशेषण के भेद 4 हैं। विशेषण तो कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ऐसे क्या है 4 भेद है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो लिखिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो क्या है गुणवाचक विशेषण? तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो, ये जरा बड़ा है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो विशेष कहते हैं हम, संज्ञा या सर्वनाम शब्द, शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान, आदि का बोध कराते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष, विशेष के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए इसमें शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या है बच्चों, गुण के बारे में, गुण दोष के किसमें आता है? वो कैरेक्टर के, कोई अच्छा है, बुरा है, खड़ूस है, ऐसे कुछ गुण बता रहा है किसी के बारे में, तो वो किसमें आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। रूप रंग में जिसके बारे में, अरे वो क्या है, कितना सुंदर है ना, वो देखने में वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ऐसा बोलते हैं ना, उसे क्या वो किसमें आता है? वो गुणवाचक में आता है। वो भी आकार, स्वाद, अरे वो लड़का तो मोटा है, वो लंबा, बहुत लंबा है, ऐसे आकार के बारे में। और स्वाद का मतलब टेस्ट के बारे में, अरे आज चीज़ तो बहुत अच्छा था,
बोलते हैं ना बहुत स्वाद वाला था, ऐसे किसी के बारे में स्वाद, किसी जो खाद्य के बाद जो टेस्ट के बारे में बताते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वाद। दशा का मतलब परिस्थिति, अरे वह आदमी बहुत गरीब है, उसकी दशा के बारे में, उसकी परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं, अरे वह आदमी तो बहुत गरीब है, उसकी परिस्थिति क्या है? गरीबी का है अभी परिस्थिति। दशा क्या है? गरीबी का है। अरे वो आदमी तो बहुत अमीर है, तो अमीर क्या है? वो भी परिस्थिति के बारे में, दशा के बारे में दर्शाया जा रहा है। अवस्था वो भी क्या है? परिस्थिति। स्थान आदि का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए बच्चों, गुणवाचक विशेषण क्या है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों ये हो गया गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। इसके लिए देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ, तो पूरा मिटाऊंगी, मैं मिटाकर आपको लिखाऊंगी। गुण में देखिए बच्चों, पहले क्या बताया था मैंने? गुण के बारे में, हाँ गुण के बारे में, दोष के बारे में हमें बताया था। तो गुण में कौन कौन से गुण आते हैं? देखिए यहाँ पर, अच्छा, ईमानदार, वह आदमी ईमानदार है, तो हॉनेस्टी बोलते हैं ना। सरल, वो बहुत ही सरल, सीधा साधा है, सरल है बहुत व्यक्ति। विनम्र, वो बहुत ही व्यक्ति क्या है? विनम्र है। बुद्धिमान, बुद्धिमान आदि। देखिए तो गुण में कौन कौन से आ सकते हैं? अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान, ऐसे विशेषण से संबंधित शब्द है। देखिए दोष कैसे आ सकते हैं? दोष में देखिए, बुरा, वो व्यक्ति बहुत बुरा है। अभी देखिए क्रूर, पदे वाली मात्रा आया है। देखिए क्रूर का मतलब बहुत व्यक्ति क्रूर है, क्योंकि क्रूर किसे कहते हैं? जिसके पास करुणा का भाव नहीं है, हाँ करुणा से संबंधित ही नहीं है वो व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? क्रूर कहते हैं। जैसे अंगुलीमाल कौन था? वो क्रूर व्यक्ति था एक। कठोर, उसका मन बहुत कठोर है, तो कठिन है, तो पिघलता नहीं है, इसे कहते हैं। झूठा, घमंडी, बेईमान, और व्यक्ति बहुत ही बेईमान है, कहते हैं ना बेईमान, पापी आदि। तीसरा देखिए रूप रंग के बारे में। देखिए रूप रंग में देखिए लाल, नीला, पीला, चमकीला, सुंदर, कुरूप आदि। दशा अवस्था, स्वस्थ, कमजोर, बहुत वो कमजोर है, कहते
उसकी अवस्था क्या चल रही है, अभी उसका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, उसके बारे में बताते हैं। हल्का, गरीब, रोगी। तो रोगी के बारे में बता रहा है, वो क्या है, वो व्यक्ति रोगी है, तो उसकी अवस्था क्या है, अब की अवस्था, उसके बारे में बता रहा है। भारी, सूखा, बूढ़ा, आधी। देखिए दशावस्था के स्वाद के बारे में, स्वाद कब होती है, जब आप कुछ खाते हो तो हम पूछते हैं ना आपसे, अरे स्वाद कैसा है, ये अच्छा है, हाँ मीठा है, खट्टा है, तो स्वाद का महसूस करके आप बताते हो कि वो क्या है स्वाद। मीठा, कड़वा और नमकीन। तो सबका अब चखने के बाद यहाँ पे क्या होता है, स्वाद का आपको भाव मिलता है, महसूस होता है। तीखा, खट्टा, सुगंधित। तो सुगंधित का मतलब क्या है, जो आप स्मेल लेते हो किसी का, जो कोई फूल का स्मेल लेते हो, कोई अगरबत्ती का स्मेल तो बोलती हो कितना सुगंधित है, तो कहते हो ना। स्वाद के बारे के बाद स्थान, स्थान में देखिए कोई ग्रामीण, भारतीय, विदेशी। ग्रामीण, भारतीय, विदेशी, ये सभी आते हैं। हाँ अभी हो गया। काल के बारे में बताऊंगी, देखिए यहाँ पर गुण के बारे में देखिए, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान आदि। दोष, बुरा, क्रूर, कठोर, झूठा, घमंडी, बेईमान, पापी आदि। रूप, रंग, लाल, नीला, पीला, चमकीला, सुंदर, रूप आदि। वह फूल कितना लाल है, वह रंग लाल, वह लाल रंग कितना अच्छा है, बोलते हो ना, तो क्या है, वो रंग रूप को दर्शा रहा है। दशा, अवस्था, स्वस्थ, कमजोर, हल्का, गरीब, रोगी, भारी, सूखा, बूढ़ा आदि। स्वाद के बारे में मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, सुगंधित आदि। स्थान, ग्रामीण, भारतीय, विदेशीय। हाँ तो हो गया बच्चों। अभी मैं क्या करूँगी आपको, जो उसका काल के बारे में और तो कुछ है, तो पूरी यह लिखांगे तो समझ में आएगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं जो विशेषण से संबंधित है। तो आपको तभी पता चलेगा कि गुणवाचक विशेषण के लिए कौन से शब्द ऐसे आ सकते हैं, तो आपको पहचानने के लिए इजी हो सकता है यहाँ पर। अभी देखिए पूरी ये हो गया। अभी देखिए काल, स्थिति, दशा। काल में देखिए प्राचीन, नवीन, प्राचीन, नवीन, सायंकालीन। सायंकालीन किसे कहते हैं, जो शाम को होता है, शाम का जो स्थिति होती है सायंकालीन बोलते हैं हम। आधुनिक, आधुनिक, वार्षिक, जो वार्षिक बोलते हैं, परीक्षा बोलते हैं आप, वार्षिक समारोह बोलते हैं हम। मासिक आदि। हाँ देखिए यहाँ पर काल का
दशा, स्थिति, दिशा, वो दशा हो गया। अभी देखिए दिशा, निचला, पूरे निचले नीचे के इसको हम क्या कहते हैं, स्थिति को निचला बोलते हैं। ऊपरी स्थान पर, वह राजकीय व्यक्ति बहुत ऊपरी स्थान पर है बोलते हैं ना। तो उत्तरी, पूर्वी आदि। स्पर्श क्या है, मुलायम। तो हमें किसी वस्तु को छू कर देखते हैं तो महसूस होता है, तो कैसा वस्तु की स्थिति कैसी है, मुलायम है या रफ है, हाँ, अरे तो सख्त है, ठंडा है, गर्म है, ऐसा। सख्त है, ठंडा, गरम, कोमल, खुरदरा आदि। हाँ, देखिए यहाँ पर काल के बारे में देखिए, प्राचीन, नवीन, सायंकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक आदि। स्थिति, दिशा, निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी आदि। स्पर्श, मुलायम, सख्त, ठंडा, गरम, कोमल, खुरदरा आदि। हाँ, तो मैंने क्या किया बच्चों, अभी आपको पूरे जो गुणवाचक विशेषण हैं उसके बारे में मैंने कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं जो कैसे, कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं जो गुणवाचक से संबंधित है, ये सभी मैंने आपको बता दिया। अभी दूसरा क्या करेंगे हम, दूसरा वाला संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या है यहाँ पर, संख्यावाचक विशेषण। हाँ, देखिए यहाँ पर तो संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या है, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। वे संज्ञावाचक विशेषण कहलाते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए कमरे में एक पंखा चल रहा है, एक पंखा चल रहा है। दूसरा कौन सा है, सड़क पर दो गाड़े, सड़क पर दो गाय खड़े हैं। यहाँ पे देखिए वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का, हाँ, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की
संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का विशेषण बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो कमरे में एक पंखा चल रहा है, कमरे में क्या है? कितनी पंखा चल रही है? एक पंखा। तो ये क्या है? संख्या का बोध करा रहे हैं, संख्या का बोध करा रहा है। तो ये क्या है? एक शब्द क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण के लिए उदाहरण है। सड़क पर दो गाय खड़े हैं, सड़क पर क्या है? दो गाय खड़े हैं। दो क्या है? ये संख्या को दर्शा रहा है, संख्या के बारे में विशेषण बता रहा है। जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ये हो गया बच्चों संख्यावाचक विशेषण। तो अभी देखिए मैंने विशेषण के बारे में बताया, आज नया टॉपिक शुरू किया है। विशेषण के बारे में उसकी परिभाषा बताया, उसके उनके जो भी भेद हैं, भेद को लिखाया। और भेद में कौन कौन से हैं? भेद में बच्चों गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ऐसे 4 भेद हैं। उनमें से मैंने गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के बारे में बोर्ड पर लिखाकर समझाया है। तो अगली क्लास में क्या करेंगे? जो भी और 2 ये है भेद है उनके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर खत्म हुआ। धन्यवाद।